नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम त्यागी एडवोकेट। और दोस्तों, कानूनी प्रक्रिया और कानूनी धाराओं में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जो अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे थे उनको ख़त्म करके नई संहिता भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए लोकसभा में 3 बिलें लाई गई हैं, जिस कारण जो पहले धारा हत्या के लिए 302 लगती थी, अब वो हत्या के लिए नहीं लगेगी। अगर 420 के लिए धोखाधड़ी की बात होती है तो अब धोखाधड़ी के लिए 420 की धारा नहीं लगेगी और ना ही चोरी के लिए 379 लगेगी। दोस्तों, मेजर एक्ट से संबंधित तीनों बिल आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के स्थान पर लाई गई हैं। इनमें अनेक धारा को खत्म किया गया है और अनेक नई धाराएं जोड़ी गई है और कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें चेंजेस किए गए हैं। अगर आईपीसी की बात करें तो पुरानी आईपीसी में 511 धाराएं होती थी, जबकि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में मात्र 356 धाराएं होंगी, जिनमें 175 धाराओं में चेंजेस किए गए हैं। कुछ धाराएं हटाई गई है और कुछ धाराएं नई जोड़ी गई हैं। दोस्तों, इसी प्रकार यदि सीआरपीसी की बात करें तो पुरानी सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं और नई लागू होने वाली भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में 511 धाराएं होंगी, जिनमें 160 धाराओं में चेंजेस करके जोड़ी गई हैं, जबकि 9 धाराएं निरस्त की गई हैं और 9 धाराएं नई जोड़ी गई हैं। इसी प्रकार यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम वर्तमान में जो है उसमें 167 धाराएं हैं और नई भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 170 यानी 170 धाराएं दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 8 नए सेक्शन जोड़े गए हैं, जबकि 22 सेक्शन कैंसिल की गई हैं। इन कानूनों में कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं, जैसे अगर कोई संगठित रूप से यानी गिरोह बनाकर किसी प्रकार का अपराध करते हैं तो उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी भी मोबाइल, कैमरा और कोई भी डिजिटल उपकरण से अगर किसी प्रकार का कोई एविडेंस मिलता है तो उसको कानूनी मान्यता दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो उसमें फोरेंसिक टीम का होना जरूरी होगा। अगर किसी भी प्रकार की एफआईआर किसी भी थाने में की गई है तो आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा 90 दिन यानी 3 महीने के अंदर उसमें चार्जशीट लगाकर कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। और कोर्ट में अगर किसी मामले की सुनवाई पूरी हो जाती है तो उस मामले में जजमेंट 30 दिनों के भीतर जज को देना होगा। इसके अलावा ईमेल से या एसएमएस के द्वारा भी सम्मन, वारंट या चालान भेजे जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को सजा हो गई है किसी मामले में, वो सजा याफ्ता है, तो सरकार यानी उस व्यक्ति की सजा को सिर्फ कम किया जा सकता है, माफ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, प्रस्तावित कानून में मॉब लिंचिंग यानी उन्मादी भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करना, यानी मान लो किसी व्यक्ति को अगर चोर समझकर हत्या कर दी जाती है या किसी महिला को डायन समझकर उसकी हत्या कर दी जाती है, या जैसे झारखंड में अनेक ऐसे मामले आए हैं जिसमें साधु संतों को भी भीड़ के द्वारा मारा गया है। तो इस प्रकार ये जो प्रस्तावित कानून है इनमें मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून बनाया जाएगा और उनमें सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो प्रस्तावित कानून भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अथवा प्रमोशन दिलाने का झांसा देकर या शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करता है तो उसको प्रस्तावित कानून भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही अधिकतम दंड 20 वर्ष तक का मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की कानूनी जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।